वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 1। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें नए जादू मंत्री दिखाए जाते हैं। वो प्रेस से कहते हैं कि हम मजबूत हैं और हमें काले शक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं, और सबको भरोसा दिलाते हैं। दूसरी तरफ हमें हरमाइनी दिखाई जाती है। वो अपने मॉम डैड के साथ घर पर होती है और वो जादुई अखबार पढ़ रही थी और वो देख रही थी कि वोल्डेमॉर्ट ने किस तरह से कहर मचाया है। और वो फैसला करती है कि वो अपने मॉम डैड की याददाश्त मिटाएगी और वो स्मृति विलोपन मंत्र का जाप करके अपने मॉम डैड की याददाश्त मिटा देती है। इससे उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उनकी कोई बेटी थी और वो घर छोड़कर चली जाती है। इधर डजलीज भी अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जा रहे थे। स्नेप वोल्डेमॉर्ट से मिलने के लिए आते हैं तो सारे डेथ हिटर्स और वोल्डेमॉर्ट बैठे होते हैं। तब स्नेप बताता है कि अगले सैटरडे हैरी को किसी सुरक्षित जगह लेकर जाया जाएगा, शायद किसी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर के घर। तब बेलाट्रिक्स वोल्डेमॉर्ट से कहती है कि हैरी को मारने का मौका उसे दिया जाए, पर वोल्डेमॉर्ट कहता है कि वो मेरा शिकार है। आगे वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी और मेरी छड़ी एक ही वुड मटेरियल से बनी है। हमारी छड़ी का केंद्र स्थान एक है और हमारी छड़ी जुड़वा है। हम इस छड़ी से एक दूसरे को घायल कर सकते हैं पर मार नहीं सकते। इसलिए वोल्डेमॉर्ट लूसियस की छड़ी मांगता है और आगे कहता है कि यह एक मोहतरमा है जो कुछ समय तक हॉगवर्ड में पढ़ा रही थी। इनका नाम चैरिटी बर्बेज है और इनके मुताबिक हमारे खानदानी जादूगर के खून में मगलू खून की मिलावट जायज है। और वोल्डेमॉर्ट चैरिटी बर्बेज को मार देता है और नगिनी को उसे खाने के लिए कहता है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन हैरी विजिल्स के घर जाने वाला था। एलिस्टर मोडी हैरी के घर 13 लोगों को लेकर चले आते हैं। इसमें लुपिन, रॉन, हरमाइनी, जॉर्ज, फ्रेड और हैग्रिड होते हैं और एलिस्टर 6 लोगों को रूप बदल काढ़ा पीने के लिए कहते हैं ताकि अगर डेथ हिटर हैरी को पकड़ने के लिए आए तो असली हैरी उन्हें ना मिल पाए। ये सारे अलग अलग रास्ते से विजलिस के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन डेथ हिटर्स इनके प्लान के बारे में जानते थे और वो सारे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर और हैरी के ऊपर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में हैग्रिड बेहोश हो जाता है पर हैरी उसे संभालता है। तभी वोल्डेमॉर्ट वहाँ आ जाता है और वो हैरी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस वजह से हैरी को काफी तकलीफ होती है और हैरी बेहोश हो जाता है। तब वोल्डेमॉर्ट हैरी पर दक्षिणम मरनासम का इस्तेमाल करता है पर हैरी की छड़ी अपने आप वोल्डेमॉर्ट के अटैक का जवाब देती है। लेकिन इस सब में वोल्डेमॉर्ट की छड़ी टूट जाती है जो उसने लूसियस से ली थी। हैरी और हैग्रिड विजली के घर पहुंच जाते हैं और बाकी के मेंबर्स भी विजली के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एलिस्टर मोडी मारे जाते हैं। फिर रात में हैरी को एक सपना आता है और उस सपने में हैरी को ओलिवेंडर और वोल्डेमॉर्ट दिखाई देते हैं और एलिवेंडर कहता है कि उधर की छड़ी से काम बन जाएगा। फिर हैरी नींद से उठ जाता है और अपनी बैग उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि न जाने उसके वजह से और कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी रॉन वहाँ आ जाता है और हैरी को रोक लेता है और हैरी से कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी भी है और तुम ऐसे वक्त में अकेले जाकर वोल्डेमॉर्ट को ही हेल्प करोगे। ये सारी बातें सुनकर हैरी रुक जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन के भाई की शादी होती है और सारे उस तैयारी में लगे हुए थे। तभी हैरी न्यूज़पेपर देखता है। उसमें रिपोर्टर रिटा स्कीटर ने डंबलडोर के डार्क सीक्रेट के बारे में एक आर्टिकल लिखा होता है। तभी वहाँ पे जादू मंत्री आ जाते हैं और वो डंबलडोर की वसीयत पढ़ रहे होते हैं। डंबलडोर ने अपने वसीयत में रॉन को डिल्यूमिनेटर, हरमाइनी को बिटल द बॉट की स्टोरी बुक और हैरी को स्क्विडिश गेम की सुनहरी गेंद दी थी और इसी के साथ गरुड़द्वार की तलवार भी। लेकिन वो तलवार अब चोरी हो गई थी। आगे हमें रात के वक्त शादी दिखाई जाती है। सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर लूना और उसके डैड भी आए थे। लूना के डैड ने अपने गले में एक ट्रायंगल लॉकेट पहना था। तभी वहाँ पे एक लाइट पावर आती है और वो बताती है कि जादू मंत्री अब नहीं रहे और मंत्रालय पर अब वोल्डेमॉर्ट का कब्जा हो गया है। और आगे बताती है कि डेथ हिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये बात सुनकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। हरमाइनी रॉन और हैरी को ऑपरेट करके एक जगह लेकर चली जाती है। वहाँ जाने पर हरमाइनी कहती कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और वो सारा सामान एक छोटे बैग में लेकर आई थी। हरमाइनी ने बैग पर जादू करके उसे काफी छोटा कर दिया था। आगे हमें तीनों एक कैफे में दिखाई देते हैं कि बात कर रहे होते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मंत्रालय पर अब कब्जा कर लिया है, इसलिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। तभी वहाँ पे 2 डेथ हिटर्स आ जाते हैं और वो इन तीनों पर अटैक करते हैं पर ये तीनों उन्हें बेहोश कर देते हैं। हरमाइनी स्मृति विलोपन का इस्तेमाल करके इनकी याददाश्त मिटा देती है। आगे ये सीरियस के घर जाते हैं। घर जाने पर हैरी देखता है कि डोर पर RAB लिखा है और यह सीरियस का भाई था। यही नाम हैरी ने लॉकेट के अंदर पढ़ा था। तब ये हैरी सीरियस के क्रीचर को देखता है। वो छुप के सारी बातें सुन रहा था। तब हैरी उसे नकली लॉकेट दिखाता है और पूछता है कि ऐसे 2 लॉकेट थे। तब क्रिएचर बताता है कि दूसरा लॉकेट यहीं पर था, लेकिन कुछ दिन पहले मंडंगस यहाँ पे आया था और वो लॉकेट चुरा कर ले गया। तब हैरी क्रिएचर से कहता है कि जाओ उसे पकड़ के ले आओ। क्रिएचर फौरन चला जाता है। आगे हैरी और हरमाइनी बैठे हुए। तब हरमाइनी कहती है कि ये गोल्डन बॉल
बॉल स्पर्श पहचानती है। शायद डम्बलडोर ने इसके अंदर कोई मैसेज छोड़ा होगा। आगे क्रिएचर और डोबी मंडंगस को पकड़ के हैरी के पास लेकर चले आते हैं। हैरी मंडंगस को लॉकेट के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि ये लॉकेट मैं छू मंत्र गली में बेचने वाला था, पर एम्ब्रिज ने मुझसे धमका कर ये लॉकेट मुझसे ले लिया। इधर नया जादू मंत्री वोल्डेमॉर्ट का डेथ हिटर होता है और उसकी असिस्टेंट एम्ब्रिज होती है। नया जादू मंत्री कहता है कि हमारे खून में मगलू की मिलावट नहीं चाहिए। अगर आपका खून शुद्ध है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, और हैरी को वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देता है। इधर ये तीनों मंत्रालय जाने का फैसला करते हैं और मंत्रालय में जाकर एम्ब्रिज से लॉकेट चुरा लेते हैं, लेकिन वहाँ से भागते वक्त एक डेथ हिटर रॉन को घायल कर देता है। हरमाइनी इन दोनों को एक जंगल में लेके चली जाती है ताकि सीरियस के घर के बारे में किसी को पता ना चले। रॉन काफी घायल था, इसलिए हरमाइनी हीलिंग लिक्विड पोशन का इस्तेमाल करके रॉन के जख्म ठीक कर देती है और सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करके उस सारी जगह को सुरक्षित करती है और हैरी को बैग से टेंथ निकालने के लिए कहती है। आगे ये तीनों उस लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी प्रयासों के बाद वो लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता, इसलिए हैरी लॉकेट को सेफ रखने के लिए अपने गले में पहन लेता है। फिर रात के वक्त हैरी को एक सपना आता है और उस सपने में वो गैब्रॉक विच को देखता है और उस सपने में वोल्डेमॉर्ट भी होता है। वोल्डेमॉर्ट एल्डर छड़ी के बारे में पूछ रहा था, तब गैब्रॉक विच उसे बताता है कि वो छड़ी उससे एक जवान लड़के ने चुरा ली है। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट उसे मार देता है। फिर हैरी बैठा हुआ था, वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो हरमाइनी पर गुस्सा करता है, तब हरमाइनी उसे लॉकेट गले से निकालने के लिए कहती है और कहती है कि ये लॉकेट हम बारी बारी से पहनेंगे। आगे हमें पता चलता है कि हॉगवर्ड पर अब वोल्डेमॉर्ट का कब्जा हो गया था और नया हेडमास्टर अब प्रोफेसर स्नेप को बनाया जाता है और हॉगवर्ड अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। अब रात के वक्त हैरी और हरमाइनी बात कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि हैरी कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब हरमाइनी कहती है कि रॉन की तबीयत अब तक ठीक नहीं है, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हैरी चलकर जाने का फैसला करता है। रात के वक्त हैरी और हरमाइनी चलकर एक टेंथ की तरफ आ रहे थे। ये रॉन देख लेता है। रॉन को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो लॉकेट पहनने के बाद तो और भी ज्यादा। तभी एक रात हैरी और हरमाइनी बैठे होते हैं, तभी उसे याद आ जाता है। तब हरमाइनी कहती है कि गरुड़ द्वार की तलवार गॉब्लिन ने बनाई है और तलवार अपने से ताकतवर शक्ति को सोख लेती है और उस तलवार से तुमने काल दृष्टि को नष्ट किया था, यानी तलवार ने काल दृष्टि का जहर सोख लिया है और उस तलवार से हम हुक्रक्स को नष्ट कर सकेंगे। ये दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे रॉन आ जाता है और वो काफी चिढ़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे पता है कि आजकल तुम मुझे कुछ नहीं बताते और तुम्हारा कुछ अलग ही काम चल रहा है और ये भी पता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तब हैरी को काफी गुस्सा आता है, पर हरमाइनी इनका झगड़ा छुड़ाती है और रॉन के गले से लॉकेट निकालने के लिए कहती है। रॉन लॉकेट निकाल देता है, पर रॉन कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो हरमाइनी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तब हरमाइनी हैरी के साथ रुकने का फैसला करती है। इस बात से रॉन को ऐसा लगता है कि हैरी और हरमाइनी के बीच कुछ चल रहा है। फिर ये दोनों ऑपरेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हैरी सोया हुआ था और वो गोल्डन बॉल को देख रहा था। तब उसे याद आता है कि उसने सबसे पहले गोल्डन बॉल को अपने मुंह से पकड़ा था, इसलिए वो बॉल को अपने होठ लगाता है तो गेंद पर लिख कर आता है कि मैं अंत में खुलता हूँ। हैरी फौरन हरमाइनी के पास चला जाता है। तब हरमाइनी हैरी को बुक के ऊपर का एक सिंबल दिखाती है। तब हैरी को याद आता है कि ऐसा ही सिंबल उसने लूना के डैड के गले में देखा था। फिर हैरी कहता है कि हमें गरुड़ द्वार गांव जाना चाहिए क्योंकि मेरा जन्म वही हुआ था और वोल्डेमॉर्ट भी वही मारा गया था। फिर ये दोनों ऑपरेट होकर गरुड़ द्वार गांव चले जाते हैं। वहाँ पर जाने पर इन्हें कब्रिस्तान दिखाई देता है। हैरी अपने मॉम डैड के कब्र के पास चला जाता है और वहाँ जाकर खड़ा होता है। तभी हरमाइनी को एक कब्र दिखाई देती है। वो कब्र इग्नोशियस फेवरेल की होती है। तभी इन्हें बथिल्डा बैकशॉट दिखाई देती है। ये वही औरत थी जिसने रीटा रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया था डम्बलडोर के डार्क सीक्रेट के बारे में, क्योंकि ये डम्बलडोर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। हैरी उनके पास चला जाता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। घर जाने पर हरमाइनी को वही बुक मिलती है जिसे रीटा स्कीटर ने लिखा था। तभी बथिल्डा बैकशॉट सर्प भाषा में बात करने लगती है और उसकी स्किन ढीली पड़ने लगती है और अंदर से नगिनी बाहर आ जाती है और वो हैरी पर अटैक करने लगती है। पर हरमाइनी नगिनी पर स्पेल करके अटैक करती है और नगिनी को घायल कर देती है और ऑपरेट करके हैरी के साथ एक फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। आगे हमें हैरी दिखाया जाता है। वो अभी भी नींद से उठकर बाहर आता है। तब हरमाइनी एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में वो ग्रिंडेलवाल्ड की तस्वीर देखती है। तब हरमाइनी हैरी से कहती है कि कल के अटैक में तुम्हारी छड़ी टूट गई। तब हैरी हरमाइनी से उसकी छड़ी मांगता है और उसे टेंट में आराम करने के लिए कहता है। तब हैरी अकेला बैठा हुआ था और अपने जेब से एक आईने का टुकड़ा निकालता है और उससे बात करने लगता है। वो आईने से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे आईने के अंदर डम्बलडोर की आंखें दिखाई देती है और तभी उसके सामने एक चमकती हुई चीज आती है और वो एक हिरनी होती है और वो भागते हुए एक फ्रोजन झील पर पहुंच जाती है। हैरी भी उसके पीछे पीछे फ्रोजन झील के पास चला आता है। वो उसे वहाँ पर झील के अंदर गरुड़ द्वार की तलवार दिखाई देती है।
इसलिए हैरी फौरन झील के अंदर स्पेल करके एक छेद बनाता है और अंदर की ओर चला जाता है, पर वो तलवार हैरी के हाथ नहीं लगती और हैरी झील के अंदर अटक जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आकर हैरी को बचा लेता है और वो दूसरा और कोई नहीं बल्कि रॉन होता है और रॉन उस तलवार को भी झील से निकाल लेता है। फिर ये फैसला करते हैं कि इस हुक्रक्स को ये अभी नष्ट करेंगे। हैरी हुक्रक्स को नष्ट करने के लिए रॉन से कहता है, वो कहता है कि मैं सर्प भाषा में बात करके इस लॉकेट को खोलता हूँ और तुम्हें तलवार से वार करके लॉकेट को नष्ट करना है। हैरी फौरन लॉकेट को खोलने लगता है। तभी लॉकेट से रॉन का डर बाहर आता है, जैसे मकड़िया और हरमाइनी का हैरी को किस करना, पर रॉन डर पर मात करके लॉकेट को नष्ट कर देता है। इस वजह से हुक्रक्स नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पे हरमाइनी आती है और वो रॉन पर काफी गुस्सा करती है, पर रॉन हरमाइनी से माफी मांगता है। तभी हरमाइनी देखती है कि लॉकेट नष्ट हो चुका है और रॉन के हाथ में गरुड़ द्वार की तलवार है, पर फिर भी हरमाइनी काफी गुस्सा करती है। तब रॉन कहता है, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले और डिलूमीटर से हरमाइनी की आवाज आई और मैं यहाँ पहुँच गया। फिर रात के वक्त हैरी और रॉन बैठे होते हैं। तभी हरमाइनी कहती है कि वो ट्रायंगल वाला साइन मुझे बार बार बुक में दिखाई दे रहा है, हमें फौरन लूना के डैड से मिलने जाना चाहिए। फिर ये तीनों लूना के डैड से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। जब ये घर पहुंच जाते हैं तब क्रिसमस की छुट्टियां होती है, पर लूना घर पर नहीं होती। हरमाइनी लूना के बारे में पूछती है तो लूना के डैड कहते हैं कि वो बाहर गई है, थोड़ी देर में लौट आएंगी। फिर हैरी लूना के डैड से गले में पहने हुए ट्रायंगल लॉकेट के बारे में पूछता है। तब लूना के डैड कहते हैं कि ये निशान मौत के तोहफों का है। तब हैरी को कुछ समझ नहीं आता। तब लूना के डैड कहते हैं कि ये 3 भाइयों की कहानी है, पर यह कहानी हैरी ने सुनी नहीं थी। तब हरमाइनी बिटल द बॉट बुक से डेडली हैलोस यानी मौत के तोहफों की कहानी सुनाती है। इस कहानी में 3 भाई थे। ये शाम के वक्त एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। उस नदी को पार करना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था, लेकिन ये तीनों भाई जादूगर थे और ये अपने जादू से उस नदी पर एक पुल बना देते हैं और उस पुल को पार करने लगते हैं। इस वजह से मौत अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगी थी, क्योंकि आम इंसान इस नदी में डूबकर मर जाते थे। इसलिए मौत इन 3 भाइयों को तोहफे देना चाहती है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर मौत को हराया था। मौत सबसे बड़े भाई को पूछती है कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। वो कहता है, मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी चाहिए। तब मौत फौरन वहीं पर लगे हुए एल्डर पेड़ से एक छड़ी बनाकर दे देती है। दूसरा भाई मौत से मरे हुए इंसान को वापस लाने की शक्ति मांगता है, तो मौत फौरन नदी के तलहटी में जाकर एक पत्थर दूसरे भाई को दे देती है। तीसरा भाई काफी विनम्र होकर ऐसी चीज मांगता है जिससे वो पूरी दुनिया में किसी को नजर ना आ सके, लेकिन मौत को ना चाहते हुए भी उसे अदृश्य चोगा देना पड़ता है। फिर सबसे बड़ा भाई अपने दुश्मन के पास चला जाता है और उसे मार देता है और सबको बताता है कि वो कितना शक्तिशाली है, पर उसी रात एक दूसरा जादूगर उसे मार देता है और छड़ी चुरा कर ले लेता है। दूसरा भाई पुनर्जीवन पत्र से अपने प्रेमिका को वापस जिंदा करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका अब इस दुनिया से नहीं थी, वो हमेशा मायूस रहती थी। इस वजह से दूसरा भाई पागल होकर खुदकुशी कर लेता है। मौत ने 2 भाइयों को हरा दिया था, पर तीसरा भाई मौत को काफी साल चकमा देता है। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अपना अदृश्य चोगा अपने बेटे को देकर मौत को अपने गले लगाता है और इस दुनिया से चला जाता है। और यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। फिर ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर लूना के डैडी ने रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि लूना हमेशा हैरी के पक्ष में बात करती है, इसलिए डेथ ईटर लूना को ले गए और अब मैं हैरी को उनके हवाले करूंगा और लूना को छुड़ा लूंगा। और वो वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता है और डेथ ईटर फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं, पर ये तीनों एपरेट होकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मंत्रालय के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं और इन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी हरमाइनी हैरी के चेहरे पर स्पेल करती है और हैरी का चेहरा बदसूरत हो जाता है। तभी हैरी को विजन आते हैं और वो विजन में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट अज़्काबान जेल में ग्रिंडेलवाल्ड से मिलने के लिए गया है और उसे पता चल जाता है कि एल्डर छड़ी डंबलडोर की कब्र में है और ये बात वो हरमाइनी को बताता है। ये लोग इन्हें पकड़कर लूसियस मैल्फॉय के पास चले जाते हैं। मैल्फॉय मेंशन में नार्सिसिया, लूसियस, बेलाट्रिक्स और 2 डेथ ईटर्स होते हैं। हैरी का चेहरा बिगड़ने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए ड्रेको को हैरी की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है, पर ड्रेको हैरी को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी बेलाट्रिक्स गरुड़ द्वार की तलवार देखती है और वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाती, क्योंकि गरुड़ द्वार की असली तलवार बेलाट्रिक्स के बैंक लॉकर में थी। वो रॉन और हैरी को तहखाने में कैद करती है और हरमाइनी को टॉर्चर करने लगती है और पूछती है कि मेरे लॉकर से तुमने और क्या क्या चुराया है। तभी हमें तहखाना दिखाया जाता है। उस तहखाने में एक गॉब्लियन, लूना और एलिवेंटर कैद में होते हैं। तभी पीटर पेटिग्रू वहाँ पर आता है।
गॉब्लिन को लेकर ऊपर चला जाता है ताकि तलवार की पहचान हो सके। तभी डोबी तहखाने में आता है। वो हैरी की हेल्प करने के लिए आया था। तब हैरी डोबी से कहता है कि तुम लूना और एलिवेंडर को सेफ जगह पहुंचा कर वापिस आओ। डोबी ऐसा ही करता है। फिर ये दोनों तहखाने से बाहर आते हैं और रॉन बेलाट्रिक्स को निरस्त्र कर देता है, पर डोबी की मदद से ये वहाँ से भागने में सफल होते हैं। पर बेलाट्रिक्स डोबी पर चाकू से हमला करती है, पर ये वहाँ से ऑपरेट होकर भागने में सफल होते हैं। पर बेलाट्रिक्स का चाकू डोबी को लग जाता है और डोबी की मौत होती है और इस बात से सभी काफी दुखी होती है। फिर हमें वोल्डेमॉर्ट दिखाया जाता है। वो डंबलडोर की कब्र के पास होता है और वो डंबलडोर की कब्र तोड़कर कब्र से एल्डर छड़ी निकाल लेता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।